ये बात मानी गई है कि इस दुनिया में हर दिन कहीं ना कहीं एक ऐसा वायरस ढूंढा जाता है जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की क्षमता रखता है। और हाल ही में इस दुनिया को दहला देने वाला कोरोना वायरस सामने आया, जिससे आप, मैं, ये पूरी दुनिया इसकी दहशत में है। इसे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस या फिर मर्स-कोव का नाम या फिर अब एक नया नाम जो कि कोविड-19 रखा गया है, इन सब से इसे जाना जाता है। इस वायरस की वजह से ये पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में लोगों की जान ले चुका है। चाइना आज तक दुनिया से झूठ बोलता आया है, तो जाहिर है उसने अब की बार भी दुनिया को इस वायरस की वजह से होने वाली मौतों के सही आंकड़े नहीं बताए होंगे। लेकिन क्या ये वायरस इस दुनिया में पहला ऐसा वायरस है जिसने ऐसी तबाही मचाई है? जवाब है नहीं। ऐसे ऐसे वायरस इस दुनिया में पाए गए जिससे दुनिया के सारे हाथ साफ करने वाले सैनिटाइजर भी हमें नहीं बचा सकते। इन वायरसेस से ऐसी ऐसी बीमारियां इंसानों में लगी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और मुझे पता है कि अब आप इन वायरसेस के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे, और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वायरसेस के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है बस सब चेतिया को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। कोरोना वायरस 31 दिसंबर 2019 के दिन जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में थी, तब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह अलर्ट किया गया कि चाइना के वुहान शहर में निमोनिया के कुछ अजीब केसेस पाए गए हैं। इस बीमारी में पाया गया वायरस आज तक मिले किसी भी वायरस से मैच नहीं कर रहा था। इस बात ने वैज्ञानिकों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि जब कोई नया वायरस मिलता है तो शुरुआत में हमें ये नहीं पता होता कि इसके क्या प्रभाव इंसानों पर होंगे। एक हफ्ते बाद यानी कि 7 जनवरी को चाइनीज सरकार ने यह बता दिया कि उनको यहाँ एक नया वायरस मिला है। इस नए वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। इसमें एक नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के वायरस मौजूद थे, जैसे कि सार्स और मर्स। उस समय इस नए वायरस का नाम 2019 NCOV रखा गया। WHO और पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इस वायरस पर शोध करने में लगे हुए थे, जैसे कि ये इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। सभी ने ये पाया कि ये वायरस श्वसन क्रिया पर हमला करके इंसान की जान ले लेता है। WHO ने तुरंत ये नोटिस जारी किया कि इससे संक्रमित लोगों से दूर रहकर खुद का बचाव कैसे करें। बदकिस्मती से इस वायरस का तोड़ तब से लेकर अभी तक नहीं बन पाया है। बेशक कुछ देश ये मान रहे हैं कि उन्होंने इसका तोड़ बना लिया है, जिसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात यह है कि इस वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों को तो ठीक किया जा सकता है। बेशक इसके बारे में ज्यादातर जानकारी तो अभी तक आपको मिल ही गई होगी, और ये कैसे दुनिया पर कहर मचा रहा है इसके बारे में भी मुझे बताने की अभी जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू अप्रैल 2009 में WHO ने अपने इतिहास में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से घोषित किया। इसका कारण था H1N1 वायरस। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 2,84,500 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये तो सरकारी आंकड़े थे, असल आंकड़े तो इससे भी बहुत ऊपर होंगे। अब कोई वायरस शुरू हुआ है तो इसका एक शुरुआती स्थान भी होगा, और वो स्थान था स्पेन। इस वायरस को स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका पता वहां के लोगों को 1918 से 1919 के बीच में ही लग चुका था। तब के वैज्ञानिकों ने इस वायरस को आज तक मिली सभी बीमारियों का राजा बताया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय लगभग 50 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आए। वहीं उस समय लोगों की मौतों का आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर गया था। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि इस वायरस से लगभग 10 करोड़ लोगों की जान उस समय गई थी। ये वायरस इंसान से इंसान को लगने वाला था। साथ ही बाद में पता लगा कि ये वायरस इंसानों से सूअरों में और सूअरों से इंसानों में भी हो सकता है। मारबर्ग 1960 में सबसे पहली बार पाया गया ये वायरस लगभग इबोला वायरस के जैसा था। इसे सबसे पहले जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट शहर में देखा गया था। 1960 में मिलने के बाद लगभग 40 सालों तक ये वायरस शांत रहा, और फिर 1998 से 1999 के बीच पहली बार इस वायरस का घिनौना रूप दुनिया के सामने आया। उस समय एक साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही 150 से ज्यादा लोगों के अंदर ये पाया गया। शुरुआत में पाए गए इन मरीजों में से 128 लोगों की शुरुआती इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद ये शांत हुआ, लेकिन 2004 में मारबर्ग वायरस ने 252 रिपोर्टेड केसेस में से 227 लोगों की जान ले ली। ये वायरस खांसने या छींकने से नहीं फैल सकता था। इसका फैलने का तरीका सिर्फ एक ही था कि अगर कोई संक्रमित शरीर के गहन संपर्क में आए तो बेशक ये तुरंत इंसानी शरीर में फैल जाएगा। जैसे कि किसी संक्रमित शरीर से खून, थूक या फिर कोई भी तरल किसी और के शरीर में चला जाता है तो इंसान तुरंत संक्रमित हो जाता है।
साथ ही जो इंसान जानवरों को मारकर खाना बनाते हैं उनके अंदर भी ये वायरस बहुत आसानी से फैल सकता था। इस वायरस का तोड़ आज भी नहीं मिला है और इससे ग्रस्त होने वाला इंसान सीधा ऊपर चला जाता है। सार्स, सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज, सार्स, ये भी एक कोरोना वायरस का ही रूप था। इसको सबसे पहले दुनिया ने नवंबर 2002 में देखा था। चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में एक आदमी के अंदर इसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में इस वायरस ने अपने पैर दुनिया के 37 देशों में पसार लिए। WHO के मुताबिक जुलाई 2003 तक आते आते उनके पास 8094 रिपोर्टेड केसेस आए। इनमें से 774 लोगों की पक्के तौर पर मौत हो चुकी थी। केसेस और मौतों के मामले में इस बार फिर चाइना ने बाजी मारी। जुलाई 2003 तक आते आते अकेले चाइना में ही 349 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। इसके ऐसे परिणाम आने की वजह से लोगों में इसका खौफ फैल गया। इसका नाम सुनते ही दूर देशों में बैठे लोग अपने घर वापस आने लगे, लेकिन उनको एशिया के किसी भी देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था और चाइना के तो सभी एयरपोर्ट्स तक बंद कर दिए गए थे। इस वजह से राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हो चुका था। लेकिन इस वायरस ने चाइना की पोल खोल कर रख दी। हमेशा की तरह चाइना ने इस वायरस को भी दुनिया से छुपाने की कोशिश करी और पूरे 4 महीने तक चाइना ने WHO को इसकी जानकारी ही नहीं दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में चाइना की बेइज्जती हुई। हैंटा वायरस, इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी भी हैंटा वायरस के कई रूप आपके चारों ओर घूम रहे हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस गिलहरी में या किस चूहे के शरीर में ये वायरस मौजूद हो। अलग अलग जानवर में अलग अलग तरह का हैंटा वायरस मौजूद होता है। इसे सबसे पहले कोरियन वॉर के समय दुनिया ने देखा था और इसने अपनी असल शक्ति 1993 में साउथ वेस्टर्न अमेरिका में दिखाई। इसकी चपेट में आते ही लोगों की या तो किडनी फेल हो जाती थी या फिर उनके फेफड़ों में पानी भर जाता था। एक समय पर यह माना गया कि इससे पीड़ित हर 100 में से लगभग 38 लोगों की मौत निश्चित है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका में ही इसका इलाज भी निकाल लिया गया था। डेंगू, इस बात में कोई शक नहीं कि डेंगू, जिसे हम आम भाषा में डेंगू भी बोलते हैं, और इस वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा आज तक असल तौर पर सामने नहीं आ पाया है। ये मुख्य तौर पर मच्छरों से होता है। इसमें तेज बुखार, तेज सर दर्द या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति बन जाती है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज दुनिया को आज मिल चुका है और साथ ही ये संक्रमित इंसानों के संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। बुरी खबर यह है कि इसके लिए मुख्य दवाई या वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है और मच्छर के काटे जाने से तुरंत ये शरीर पर अपना कब्जा करना शुरू कर देता है। इस वजह से आज भी धरती पर मौजूद इंसानों के तीसरे भाग की जिंदगी खतरे में है। WHO ने बताया कि हर साल पूरी दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग इस वायरस का शिकार होते हैं, जिनमें से कुछ को मौत नसीब होती है या फिर कुछ को ठीक कर लिया जाता है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे डरावना कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।